बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 3rd of April 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। मार्गदर्शक सद्गुरु। संत सद्गुरु पारलौकिक मार्गदर्शक तो होते ही हैं, इसके साथ साथ लौकिक जगत में भी जब जब भक्त गुमराह हो जाते हैं तब तब रूप बदलकर प्रकट हो जाते हैं। जिसके रक्षक हो मेरे सद्गुरु, भटक नहीं वो पाएंगे। अंग अंग समझो उस मालिक को, गम नहीं पास आएंगे। एक बार परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी मेरठ आश्रम पर सप्ताह पाठ हेतु आए हुए थे। मोगा निवासी भक्तिन विद्यावंती श्री दर्शनों के लिए मोगे से चलकर मेरठ स्टेशन पर पहुंची। प्रेम के आवेश में वह घर से चलते समय आश्रम का पता लेना भूल गई। स्टेशन पर अकेली खड़ी सोचने लगी कि अब किससे पूछूं कि श्री महाराज जी का आश्रम कहाँ है। रिक्शे वाले से क्या बताऊं कि मुझे कहाँ जाना है। अत्यंत चिंतित होकर मन में नाम सुमिरन करते करते श्री नंगली निवासी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, मुझ दीन पर कृपा करते हुए मुझे मार्गदर्शन कराओ। अभी वह आर्त होकर एकाग्र मन से प्रार्थना कर ही रही थी कि एक रिक्शे वाले ने पूछा कि माता जी आपने किधर जाना है। वह बोली कि मुझे जाना तो कुटिया है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं कि हमारा आश्रम किस जगह है। रिक्शा वाला बोला कि बेगम बाग में भी कुटिया है, वहीं आपको ले चलता हूँ। रिक्शा में बैठकर मन में भय के कारण तरह तरह के विचार उठने लगे कि न जाने मुझे ये किस दिशा की ओर ले जा रहा है। मन श्री गुरुदेव भगवान के नाम का स्मरण तो कर ही रहा था। रिक्शा वाले ने अभी थोड़ी ही दूरी तय की थी कि एक नन्हा सा बालक समीप आकर बोला, माता जी मैं कुटिया के मार्ग से भली भांति परिचित हूँ। विद्यावंती ने जब बालक के मनोहारी मुख को देखा तो स्तब्ध सी रह गई, क्योंकि बालक के मुखड़े पर एक दिव्य तेज था जिसे देखकर वह प्रसन्नता से बोली, बेटा तुम्हारी अत्यंत कृपा होगी यदि तुम मुझे उचित स्थान पर पहुंचा दोगे। वह बालक रिक्शा पर साथ ही बैठ गया और रिक्शा वाले को उचित मार्ग की ओर ले गया। सीधा आश्रम के द्वार पर जाकर रिक्शा रुकवाई। विद्यावंती रुमाल खोलकर पैसे निकालने लगी कि इस बालक को पुरस्कार रूप कुछ दे दूं। ज्यों ही रुपए निकालकर बालक की ओर देखा तो वहां कोई भी न था। बालक के रूप में आए हुए स्वयं त्रिलोकीनाथ पलक झपकते ही वहां से अदृश्य हो गए। उचित स्थान पर पहुंच जाने के कारण प्रसन्नता के साथ साथ उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अंदर दरबार में पहुंचकर श्री महाराज जी के सन्मुख आकर इस अद्भुत लीला का वर्णन करने लगी तो कृपालु प्रभु बोले कि यह मार्ग दर्शाने के लिए भक्त रक्षक श्री गुरु महाराज जी ही बालक का रूप धारण करके तुम्हारे साथ रिक्शा में बैठे और अभीष्ट स्थान पर पहुंचाकर अंतर ध्यान हो गए। वास्तव में प्रभु तो कण कण में व्यापक हैं। यदि प्रेमी श्रद्धा व विश्वास से उन्हें पुकारता है तो प्रभु पल भर भी देरी नहीं करते। सब घट में साई बसे, सुनी जगह न कोय। जो श्रद्धा विश्वास करे तो पल में प्रकट होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में जाको राखे साइया। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।